Middlesex University, Dubai. Middlesex University, Dubai is an offshore campus of Middlesex University, London in Dubai, UAE. Situated at the Dubai Knowledge Park as a part of Dubai Technology and Media Free Zone. The campus was inaugurated in 2005. It is the first overseas campus of Middlesex University, London, UK, and currently has over thousands of students from over the 100 countries in this university. डिस्कस करते हैं इसकी इंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में. दे डू ऑफर इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम. अच्छा जी, इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम HSC वाले स्टूडेंट्स को मिल जाता है. दे ऑल आर एलिजिबल बट दे हैव द डिफरेंट एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर द फाउंडेशन. जिन लोगों ने 12 ईयर्स का एजुकेशन किया है, डेफिनेटली यूके बेस्ड डिग्री है तो ये आपको आपको जो है वो 12 ईयर्स की एजुकेशन को नहीं कंसिडर करती. ये आपसे HSC के बाद 12 ईयर्स एजुकेशन के बाद या अमेरिकन स्कूल सिस्टम के बाद आपसे फाउंडेशन मांगती है. अगर UAE से आपने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया है तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने अमेरिकन हाई स्कूल कंप्लीट किया है तो आपके पास C ग्रेड होना बहुत ज़रूरी है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन. और अगर आपने पाकिस्तानी FSC या HSC किया है तो आपके पास 60% और अबव मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने ईरानी सेकेंडरी स्कूल अगर आपने कंप्लीट किया है जो कि डिप्लोमा होता है विद मिनिमम ग्रेड ऑफ 12 आउट ऑफ 20 होना बहुत ज़रूरी है. नाइजीरियन मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अगर किया हुआ है आपने तो आपके पास मिनिमम C6 इन 5 अकेडमिक्स होना बहुत ज़रूरी है. तो दे हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट. मेरी वेबसाइट है studyabroadupdates.com. वहाँ पर मैंने हर स्पेसिफिक कंट्री को कवर किया हुआ है कि किस कंट्री के लिए क्या उन्होंने स्पेसिफिक ग्रेड्स आपसे मांगे हैं. बात करते हैं इंटरनेशनल बार्कलेट की. इंटरनेशनल IB वाले हैं जो आपके पास कंप्लीटेशन होना बहुत ज़रूरी है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर द फाउंडेशन ईयर. तो जस्ट आपने इंटरनेशनल बार्कलेट किया हुआ है आप फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं की. ये तो थी फाउंडेशन ईयर की रिक्वायरमेंट एट दिस यूनिवर्सिटी. डिस्कस करते हैं अब इसकी अंडर ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट. जैसे कि मैंने कहा कि HSC वाले स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, बट अगर आपने इंडिया से सर्टिफिकेट CBSE या ISC बोर्ड से अगर इंडिया से आपने किया हुआ है या NIOS जो भी है मेरी स्क्रीन पे आप देखें, इन तमाम बोर्ड से अगर आपने इंडिया के अगर स्टूडेंट ने किया हुआ तो मिनिमम 55 से लेकर 70% मार्क्स ओवरऑल होना बहुत जरूरी है. देन यू आर एलिजिबल फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री. तो ऊपर मैंने जो तमाम कंट्रीज मेंशन किए, अगर आपके पास वो ग्रेड्स हैं तो आप स्टिल यू विल बी एलिजिबल फॉर द फाउंडेशन प्रोग्राम. ओनली इंडियन स्टूडेंट्स को जो स्पेसिफिक बोर्ड्स हैं उनको ये जो है बैचलर्स की अंडर ग्रेजुएट डिग्री में आपको कंसीडर कर रहे हैं. 55 to 70% मार्क्स प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. तो ऑल इंडियन स्टूडेंट मस्ट चेक द एंट्री रिक्वायरमेंट, प्रोग्राम स्पेसिफिक एंट्री रिक्वायरमेंट बिफोर दे अप्लाई. ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है तो जस्ट 2 पासेज और 3 पासेज A लेवल्स में आपके पास हैं. लाइक समझेंगे BBC मिनिमम होना चाहिए और अगर 2 A स्टार हैं यू आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री. अगर आपने HSC FSC स्टूडेंट के अगर आप हैं आप डायरेक्ट एंट्री के लिए आपका एलिजिबल नहीं है मैंने कहा. लेकिन अगर आप फाउंडेशन ईयर मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं या कोई भी एक्सेप्टेबल फाउंडेशन कर लेते हैं यू आर एलिजिबल फॉर द अंडर ग्रेजुएट डायरेक्ट एंट्री प्रोग्राम. ये तो थी अंडर ग्रेड की रिक्वायरमेंट. बात करते हैं पोस्ट ग्रेड के लिए. पोस्ट ग्रेजुएट में सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ बैचलर्स ऑनर्स UK मिनिमम स्टैंडर्ड पे मिनिमम आपके पास होना बहुत जरूरी है जो कि 55 से लेकर 60 के इन बिटवीन होना चाहिए. UK सेकंड क्लास की बात कर रहा हूँ तो UK सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 4 इयर्स ऑनर्स की डिग्री में अगर आपने 55 to 60% ले लिए हैं आप एलिजिबल हैं. फॉर MBA आपके पास 3 इयर्स प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम होना बहुत जरूरी है. या एस्पिरेंट में एलिजिबल विदाउट एन ऑनर्स डिग्री इफ दे demonstrate a significant successful managerial level experience. ये बहुत अच्छी खूबसूरती है UK के पास हमेशा और ये आपको दुबई में भी मिल रही है. या तो आप 3 इयर्स का आप अपना एक्सपीरियंस शो करा दें MBA के लिए, या अगर आपके पास 4 इयर्स ऑनर्स डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास 3-4-5 साल का मैनेजर लेवल का बहुत अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस है, स्टिल यू कैन डू दैट MBA. आपको यूनिवर्सिटी कंसीडर कर लेती है. चेक द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की. IELTS अगर आप फाउंडेशन ईयर की बात करें तो ओवरऑल 5.5 एटलीस्ट इन ईच कंपोनेंट है तो फाउंडेशन वालों के लिए इतना इनफ है. अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 6.0 ओवरऑल मांगा है विद नो लेस देन 5.5 इन ईच कंपोनेंट. पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए 6.5 मांगा गया है विद नो लेस देन 6.0 इन ईच कंपोनेंट. PTE की अगर बात करूं फाउंडेशन ईयर के लिए अंडर ग्रेजुएट पे 51 ओवरऑल विद मिनिमम स्कोर ऑफ 51 ईच फाउंडेशन के लिए एक्सेप्टेबल है. PTE की अगर रिजल्ट की बात करूं अंडर ग्रेजुएट पे तो 3 A लेवल स्कोर होना बहुत जरूरी है. जनरल PTE में अगर पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो 58 मिनिमम आपके पास ओवरऑल होना चाहिए विद मिनिमम 51 इन ईच आपका होना बहुत जरूरी है फॉर पोस्ट ग्रेड. नजर डालते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस के ऊपर.
जो आर्ट्स डिग्री हैं वो 55,700 AD पर एनम में आपको ये प्रोग्राम ऑफर करती हैं आर्ट्स के अंदर। दे हैव द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन आर्ट्स। बिजनेस की डिग्री 55,700 AED के ऊपर है। इंजीनियरिंग की डिग्री आपको है वो भी इतने में ही पड़ जाती है 55,700। इंजीनियरिंग में दे ओनली ऑफर बैचलर्स ऑफ ऑनर्स इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, सेम 55,700 AED। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी आपके पास प्रोग्राम अवेलेबल है जो कि 57,700 में। फीस अंडर ग्रेजुएट सबकी सेम है, चाहे मैं रिपीट करता रहूँ और या आप समझें कि जो भी मैं बैचलर्स की डिग्री दे रहा हूँ, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन एजुकेशन स्टडीज सेम फीस के साथ है। बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी विद एजुकेशन सेम 55,700। लॉ स्ट्रीम की अगर बात करूँ तो बैचलर्स ऑफ लॉ ऑनर्स की डिग्री आपको देते हैं सेम फीस के अंदर 55,700। अंडर ग्रेजुएट तमाम प्रोग्राम्स की फीस हैं। और लॉ के अंदर फ़ायदा ये है कि आपको मास्टर्स ऑफ लॉ के साथ कमर्शियल लॉ, क्रिमिनोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी मेजर मिल जाते हैं। साइकोलॉजी की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ साइकोलॉजी विद ह्यूमन रिसोर्स HRM मैनेजमेंट के साथ आपको प्रोग्राम मिल जाता है। बैचलर ऑफ साइंस की अगर बात करें साइंस एंड साइकोलॉजी विद काउंसलिंग स्किल मिल जाता है आपको ये प्रोग्राम साइकोलॉजी स्ट्रीम में। बैचलर ऑफ साइंस साइकोलॉजी विद क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी लॉ वालों के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, ये भी मिल जाता है। फीस आर द सेम 55,700 AED अरब अमाराती दिरहम पर ईयर की। बैचलर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी ये ऑफर करते हैं इन द सेम फीस। डिस्कस करते हैं इसकी पोस्ट ग्रेजुएट की। पोस्ट ग्रेजुएट में जो आर्ट्स की डिग्री है उसमें मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट 35,000 AED अरब अमाराती दिरहम पर ईयर पे मिलता है। बिजनेस डिग्री 53,800 AED में मिलती है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस एनालिटिक्स का मेजर ऑफर करती है जो आजकल बड़ा फेमस है और MBA टाइटल के साथ आपको मिल रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है वो आपको 53,800 AED में मिलता है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन सस्टेनेबल एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम 53,800 AED के अंदर है। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इस्लामिक इकोनॉमिक्स सेम 53,800। MBA के अंदर इनकी बड़ी वैरायटी है। MBA में ये आपको जो है वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी ऑफर कर रहे हैं, तो इसकी भी फीस सेम है। बात करते हैं लॉ की। लॉ में मास्टर्स ऑफ लॉ का प्रोग्राम है जिसकी फीस 35,000 AED पर एनम पे है। मास्टर्स ऑफ लॉ इंटरनेशनल भी है, फीस सेम है। बिजनेस लॉ की बात करें तो भी फीस सेम है, तो फीस सेम है तो तीन मिल जाते हैं। मास्टर ऑफ लॉ, इंटरनेशनल और बिजनेस लॉ तीनों वैरायटी मिलती हैं। और इवन दो आपके पास इंटरनेशनल जो है मास्टर ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी आपको डिग्री ऑफर कर रही है। साइंस स्ट्रीम भी सेम फीस 35,000 AED में मिलती है आपको। मास्टर ऑफ साइंस इन बैंकिंग फाइनेंस, मास्टर ऑफ साइंस इन कॉर्पोरेट एंड मार्केट कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है इनके पास। मास्टर ऑफ साइंस इन डिजिटल मार्केटिंग की जो फीस है वो 40,350 है, थोड़ा सा महंगा है। बाकी तमाम प्रोग्राम आपको एज अबव मेंशन फीस में मिलता है। मास्टर ऑफ साइंस इन नेटवर्क मैनेजमेंट एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का डिग्री भी ऑफर कर रहे हैं। मास्टर ऑफ साइंस इन रोबोटिक्स, मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, फीस 35,500 पाउंड AED है। प्रोजेक्ट मैनेजर बल्कि 53,800 पे AED के अंदर है। डेटा साइंसेज की फीस है वो 32,300 पर एनम में है। MBA आपको 53,800 में मिल जाता है। ये तो थी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की तमाम फीसेज और प्रोग्राम जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब नजर डालते हैं इसकी स्कॉलरशिप के। मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com पे अगर आप चले जाएं वहाँ आपको मैंने डिटेल मिल जाएगी, बड़ा इजीली आप उसको देख के समझ सकते हैं। एक सबसे पहले जो स्कॉलरशिप है नंबर 1, दे डू ऑफर अर्ली इनरोलमेंट ग्रांट। अब उसमें आपको 3,000 पाउंड AED अरब अमाराती दिरहम के इक्विवेलेंट आपको मिल जाता है। 18 सितंबर 2023 इसकी डेडलाइन है, तो जिसने भी आपका ऑफर अर्ली सिक्योर करके फीस पे कर दी वो 3,000 ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेकंड स्कॉलरशिप दे ऑफर एकेडमिक स्कॉलरशिप, एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप। ये आपके एकेडमिक की बेसिस पे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ आपको डिटेल मिल जाएंगी। ये 50% तक की आपको बेसिकली आपको वीवर दे देती हैं। इसका जो क्राइटेरिया है आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स आर एलिजिबल और उसका क्या क्राइटेरिया बनता है और क्या ग्रेड्स आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए रिक्वायर्ड हैं। और जो है इंडियन ग्रेड्स में आपके पास क्या होना चाहिए, डोमेस्टिक के पास क्या ग्रेड्स होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास क्या ग्रेड होना चाहिए। तो ये तमाम डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com पे मिल जाएंगी। इससे रिलेटेड जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको तमाम के तमाम स्कॉलरशिप ये ऑफर करती हैं। कोई 4-5 स्कॉलरशिप्स हैं, मैंने पूरा एक आप समझेंगे मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो एक टेबल बना के दिया हुआ है। इस अगर आपके पास ये ग्रेड्स हैं किसी भी लेवल के ऊपर तो आप 50% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और इसके बाद इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसके अंदर आप जो है आपको पता हो गया कि आपके पास क्या ग्रेड्स रिक्वायर्ड है उसको एलिजिबल होने के लिए। थर्ड जो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रांट्स। ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ग्रांट्स हैं ये बेसिकली आप समझेंगे अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास के स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। इस ग्रांट्स में मेरे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये बेसिकली रेस्पेक्टिव कंट्रीज हैं जिनको वो असिस्ट करते हैं, जिनके जो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। तो ये इंटरनेशनल ग्रांट हर कंट्री के लिए नहीं है। ये बेसिकली होता क्या है इसमें
इसमें होता है कि ये मैंने मेरी स्क्रीन पे, आप जो स्क्रीन पे वो देख रहे हैं जो ईमेल आईडीज, आपने क्या करना होता है, आपने इन लोगों से कांटेक्ट करना होता है जिस भी आप रीजन के, चाहे अफ्रीकन रीजन है, आप पाकिस्तानी के हैं या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के हैं, इन लोगों से आपने बेसिकली कांटेक्ट करना है। तो ये आपको इंटरनेशनल ग्रांट है जो अप टू 3000 दरम्स तक की है। मेरी वेबसाइट पर चले जाएँ, मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, और क्या क्राइटेरिया है इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये वो लोग हैं जो आपकी प्रोफाइल को देख के आपको ये ग्रांट ऑफर करते हैं। फोर्थ जो स्कॉलरशिप ये ऑफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर स्टूडेंट ग्रांट्स। ये 10% तक का ग्रांट्स है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस वेबसाइट पे चले जाएं, वहां आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। ये पोस्ट ग्रेड वालों के लिए जिसमें 10% भी मिलता है, 20% का भी आपको ग्रांट मिलता है। लेकिन ये MBA और MA HRM की जो डिग्रियां हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट की, उन्हीं प्रोग्राम्स के लिए बेसिकली ये ग्रांट अवेलेबल है, हर आपके जो है पोस्ट ग्रेड की डिग्री के लिए नहीं है। फाइनली जो लास्ट जो इनके पास डिग्री प्रोग्राम है जो मैं शेयर करना चाहूंगा वो है ग्रेजुएट विद क्वालिटी यूके डिग्री प्रोग्राम। बेसिकली ये पाकिस्तान वाले स्टूडेंट बड़ा इसको जरा समझें। बेसिकली एपटेक जो है हमारे यहाँ पर ये डिग्रियां करवाता है, ये 3 इयर्स डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम ऑफर करता है। अब 3 इयर्स डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम करने के बाद स्टूडेंट जो है वो इस यूनिवर्सिटी से टॉप अप ईयर कर सकता है, या तो वो बैचलर्स के 2nd ईयर और 3rd ईयर में कंसीडर कर लिया जाए, इसे कहते हैं टॉप अप प्रोग्राम। BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BSc इंफॉर्मेशन सिस्टम मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी दुबई कैंपस में उसे कंसीडर कर लिया जाता है। 1 साल पढ़ने के बाद बेसिकली स्टूडेंट जो है वो बैचलर्स की डिग्री को क्वालिफाई कर जाए। इसकी जो फीस बनती है वो 58,345 AED बनती है पर ईयर की। 1 साल का वीज़ा होता है, 1 साल की डिग्री आपके पास ऑनर्स की डिग्री मिल जाती है। मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, या मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उस पर अगर आप चले जाएं तो आपको बेसिकली ये तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। इवन अगर UAE के अंदर भी अगर ये एपटेक के प्रोग्राम ऑफर होते हैं तो वो स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं।